जी है फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। तो जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का है वो है हिंदी गद्य विकास से संबंधित प्रश्नोत्तर। देखिए दोस्तों, सन 2021 का एग्जाम के लिए मैंने यह एक पेपर बनाया है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम चाहेंगे कि नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। देखिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। और देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? शुक्लोत्तर युग का समय सीमा बताइए। तो शुक्लोत्तर युग का समय सीमा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। और देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, प्रेमचंद के समकालीन किन्हीं दो लेखकों का नाम बताइए। यानी प्रेमचंद के ही काल में किन्हीं दो लेखकों का नाम बताइए। प्रेमचंद जी थे, उन्होंने जिस काल में रचना किए थे उन्हीं के समीप यानी कौन कौन से लेखक लोग उसी काल में रचना किए थे। प्रश्न कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद के समकालीन किन्हीं दो लेखकों का नाम, यानी प्रेमचंद के ही काल में कौन कौन और भी दो लेखक थे जिन्होंने रचना किए। तो पहला है जयशंकर प्रसाद और दूसरा है निराला जी। इनका शॉर्ट नेम मैंने यहाँ निराला लिखा है और इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, छायावादी युग की 4 विशेषताएं बताइए। तो छायावादी युग की 4 विशेषता है प्रतीकात्मकता, और दूसरा है लाक्षणिकता, और तीसरा है अलंकारिकता, और चौथा है वक्रता। देखिए दोस्तों, पांचवा है हिंदी गद्य की 4 विधाएं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 4 विधा है, पहला है नाटक, और दूसरा है कहानी, और तीसरा है उपन्यास, और चौथा है गद्य गीत, और पांचवा है निबंध। दोस्तों देखिए हिंदी गद्य की 4 विधाएं के नाम ही पूछा है। आप लोग विधाएं तो बहुत है, कोई भी आप लोग विधा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने खास तौर से यहाँ पे आप लोग को 5 बता दिया है, क्योंकि इसमें से आप लोग सिर्फ 4 ही याद करना है। दोस्तों देखिए इतने मेहनत करने के बावजूद भी मात्र आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसके मतलब यह रह गया कि इसमें से आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो अनेक प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं, जो लॉन्ग में भी आते हैं, लंबे में भी आते हैं प्रश्न, उसको आप लोग आंसर दे सकते हैं। रह गई बात ये कि बहुविकल्पी से ही अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न की निर्माण होती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और फिर देखिए वह प्रश्न है, हिंदी साहित्य प्रचार और सेवा करने वाले 2 संस्थाओं के नाम बताइए। जो हिंदी साहित्य है यानी उसको प्रचार प्रसार करने वाले 2 संस्थाओं का नाम बताना है। तो पहला है नगरी प्रचारिणी सभा, और दूसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन। और प्रश्न नंबर 7 देखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचक हैं, पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। और प्रश्न नंबर 8 देखिए, हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, देखिए ध्यान से, हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम बताइए। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देखिए, हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम बताइए। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे अवश्य देखिएगा और अवश्य आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है श्री रामचरितमानस पहला है, और दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी के 2 महाकाव्य के नाम है श्री रामचरितमानस पहला है, दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास। और प्रश्न नंबर 9 देखिए, आगे की एक रचना लिखिए। शेखर एक जीवन 2 भाग, यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे हैं, इनका शॉर्ट नेम यहाँ मैंने आज्ञे लिखा है और उनकी एक रचना का नाम पूछा है। तो देखिए शेखर एक जीवन, यानी जो शेखर एक जीवन है ये 2 भाग का है। और प्रश्न नंबर 10 देखिए, कलम की सिपाही किस साहित्यकार की रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। जो कलम की सिपाही है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दोस्तों हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और यह चाहेंगे कि आप लोग इसे याद अवश्य कर लीजिएगा। और डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से हम लोग को याद करना है।